हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं। अभी तक हमने 80 क्वेश्चन एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग मिलाकर इस चैप्टर से कर चुके हैं और आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आ सकता है जो व्हाट आर ओर्स, ओर्स किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ओर का डिफिनेशन दिया हुआ है, मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज इन अ पार्टिकुलर मिनरल मेटल दैट प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दिस मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज मिनरल पूछा जा सकता है। इस सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ से पूछा जा सकता है एक्स एंड वाई करके, जो गोल्ड एंड गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर फाउंड इन फ्री स्टेट, नेम टू मेटल विच इज फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, ये चार है यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। कॉपर एंड सिल्वर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, वो नेम वन मेटल विच इज नेम टू मेटल विच इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट, बोथ ऐसे करके भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, हर एक तरह से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा खुद को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज अबंडेंट ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट कौन सा मेटल है, ये हमने किया है एमसीक्यूज में। इलेक्ट्रोलाइसिस से ऊपर वाले कितने मेटल के को रिएक्ट करा के फिर जो है निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पूछ सकता है डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल थ्रू अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान रखिए। और ये फ्लो चार्ट के थ्रू से आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ गैंग पार्टिकल, गैंग किसे कहते हैं। ठीक है, द और माइंड फ्रॉम द अर्थ यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉल्ट सैंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड गैंग। इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होता है उसमें उसको कहते हैं गैंग। ठीक है, और इससे रिमूव करने के लिए जो मिक्स किया जाता है उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ से पूछ सकता है, ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक बार इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइनाबार का फॉर्मूला जो होता है HgS होता है, इज अ ओर ऑफ मरकरी। कंपाउंड X इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर देन इट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड दे देगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद कहेगा मर्क्यूरिक इज रिड्यूस टू मरकरी फर्दर हीटिंग, नेम द कंपाउंड एक्स। ठीक है, इस तरफ से आपको पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे हीट किया तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना यहाँ पे, और फिर जा करके जो है फिर अगेन हिट किया तो उसको से मर्क्यूरी को अलग कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर Cu2S। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके साथ भी सेम है प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पूछा जा सकता है जो प्रेजेंस हो, यहाँ से भी देखिए इजियर टू मेटल फ्रॉम ऑक्साइड और से उसको इजियर होता है निकालने में। ठीक है, आपको यहाँ देखिए Z&S को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखिए यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस का डिफिनेशन पूछ सकता है। कैल्सिनेशन ऑफ जिंक के बारे में 3 मार्क्स करने के लिखने के लिए आप यहाँ पे पूरा लिखिएगा प्रोसेस, फिर जाकर के रोस्टिंग का कैल्सिनेशन ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में भी यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपको। रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन प्रोसेस है कोक के प्रेजेंस में जो है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ जो है कोक के प्रेजेंस में है जो जिंक ऑक्साइड को जो है रिडक्शन किया गया है। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ से पक्का आ सकता है। ये जो है ये रिएक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रिएक्शन आपको पक्का पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो रिएक्शन है इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड इज हीटेड इन एल्युमिनियम पाउडर, राइट रिएक्शन ऐसे भी पूछ सकता है, सिंपली भी पूछ सकता है और हार्ड करके भी घुमा करके भी पूछ सकता है। ठीक है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, एक एग्जांपल के साथ समझाइए। ठीक है, ये देखिए रेलवे ट्रैक में जो बनाने में होता है व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आप इसमें थर्माइट रिएक्शन में क्या लिखिएगा, आप थर्माइट रिएक्शन में ये जो है रिएक्शन दिया हुआ है ये लिखिएगा, सीधा बात है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपको पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको 8 जो है यहाँ से पूछा जा सकता है, एनोड और कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा। ठीक है, एनोड और कैथोड पे क्या क्या होगा, इससे पक्का क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है। देखिए सोडियम मैग्नीज कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर एंड देखिए द मेटल आर डिपोजिट टू कैथोड आर निगेटिवली चार्ज। ठीक है, एनोड पे पॉजिटिवली चार्ज, ये भी ध्यान रखिएगा, एनोड पे पॉजिटिवली या निगेटिवली, इसे भी क्वेश्चन है। देखिए आपको एक दिया जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिफाइनिंग। ठीक है, अब देखिए ये पूरा प्रोसेस को पढ़ना, ठीक है, पढ़ना है आपको, समझना है। ठीक है, समझ लेना है। अब उसके बाद ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये रखिए ना ध्यान। अगर 3 मार्क्स में पूछेगा, 5 में पूछ ही नहीं सकता है, 3 में पूछेगा तो यहाँ से ही आएगा, 3 में पूछेगा या और यहीं से आएगा क्वेश्चन। आप इसको याद रख लीजिए और फिगर को याद रख लीजिए, बस आप इसको याद रखिएगा तो पूरा एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा, A to Z है इसमें लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा, नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। अभी हमने कहा सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, 4 वहाँ पे दिया हुआ था, हमने यहाँ पे 2 पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज कोरोजन पूछ सकता है। सिल्वर, ये देखिए सिल्वर बिकम ब्लैक आफ्टर, सिल्वर कलर जो है कैसा कलर में बन जाता
होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग होता है, तो कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली लूज इज शाइनी एंड ग्रीन कोटिंग हो जाता है उस पर। कौन सा कोटिंग चढ़ता है ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे आयरन पे जो है रस्ट बन जाता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वाई इट हैपन, ये रिएक्शन के बारे में आपको लिखना है। जो यहाँ पे जो वाटर में डालने के बाद फिर जो है वाटर में सिर्फ डालते हैं, एयर देते हैं, ठीक है। और फिर देखिए बॉयल डिस्टिल वाटर में डालते हैं, फिर अगर हम उसी को हाइड्रस क्लोराइड में डालते हैं तो यहाँ पे जो है ये रस्ट क्यों होता है, इस सब में रस्ट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता। यहाँ लेयर ऑफ ऑयल दे देते हैं, इसीलिए जो है एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट जो है टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ड्राई एयर देंगे तो यहाँ पे मॉइस्ट है ये नहीं है, मॉइस्चर का है ही नहीं, एक में मॉइस्चर नहीं है, एक में जो है देखिए मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, एक में जो है मॉइस्चर नहीं है और दूसरे में जो है ऐसा है, जो दूसरे में जो है दोनों का लेयर जो है डिफरेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जेन्युइन है, आ सकता है आपको, ठीक है। एक्टिविटी पढ़िए, एक्टिविटी से ही रहता है सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा जा सकता है। देखिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन पूछा जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पूछा जा सकता है, आप उसको डिफाइन करिए। 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 पॉइंट देना पड़ेगा। 5 मार्क्स में आए तो 6 पॉइंट दीजिए मैक्सिमम, और हर एक में एक लाइन, कम से कम 1 लाइन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्योर गोल्ड के बारे में। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वेरी सॉफ्ट होता है, उसमें 22 कैरेट जो होता है प्योर गोल्ड होता है, और दो पार्ट जो होता है उसका सिल्वर या कॉपर मिलाया रहता है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको देखिए यहाँ से आ सकता है। सोल्जर इज एलो ऑफ लीड एंड पीवी, हमने इस पे डिस्कशन किया है और आपको समझाया भी है। व्हाट इज एमलगम, ठीक है। एमलगम क्या होता है, ठीक है। मरकरी का जो है मिक्सिंग करते हैं, एलॉय बनाते हैं, उसी को एमलगम कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछ सकता है व्हाट आर एलॉय, अभी हमने कहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा जा सकता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर, और व्हाट इज मेटलर्जी, सिंपल मेटलर्जी क्या है डिफाइन करिए। क्वेश्चन 20 आपको देखिए कहाँ से आ सकता है। द सरफेस ऑफ मेटल सच एज आयरन विच इज कोरोडेड टू एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस फेनोमेना इज कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन देखिए कोरोजन में आप सब डिफरेंट आंसर लिखेगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पे एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन याद रहेगा तो छाप दीजिए एकदम। देखिए यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा 16 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। यू हैव अ हैमर, बैटरी, बल्ब एंड वायर एंड स्विच, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश सैंपल ऑफ, ठीक है। देखिए मेटल है या नॉन मेटल है, कैसे डिस्टिंग्विश करिएगा। तो बल्ब जलेगा तो उसमें मेटल है, वायर भी मेटल है, ठीक है। स्विच जो है नॉन मेटल है। ऐसे सिंपल सी बात है। आप इसमें यूज कैसे करिएगा ये आप अपना सोचिए। जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसी से ही ना। हैमर है, हैमर जो है ड्रोन इनटू वायर हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। हैमर बनता किससे है तो ये ध्यान रखना है, आयरन से। आयरन जो है मेटल है तो मेटल ही होगा, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए 17 क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ सकता है, गिव रीजन दे देगा और 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिला देगा। वाई सोडियम पोटासियम लिथियम स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। बातों को हर एक बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन दिस बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल एंड नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार भी आया था, 5 मार्क्स में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, कार्बन एंड इस कंपाउंड के साथ। फिर 100 क्वेश्चन करेंगे हम, 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और ये पूरा खत्म करना है पूरा बुक को। फिर जाकर के हम मैथ करेंगे, मैथ पूरा करेंगे, फिर संस्कृत एंड हिंदी करेंगे। थैंक यू।